आज हम एक ऐसे शख्स की कहानी लेकर आए हैं जिनकी सोच ने भारत के औद्योगिक और सामाजिक परिदृश्य को हमेशा के लिए बदल दिया। एक ऐसा नाम जिसने अपनी दूरदर्शिता, समर्पण और परोपकार से हर भारतीय के दिल में अपनी जगह बनाई। हाँ, हम बात कर रहे हैं सर जमशेदजी नुसरवानजी टाटा की। दोस्तों, जमशेद जी केवल एक व्यवसायी नहीं थे, वे एक सपने देखने वाले व्यक्ति थे। उनके सपने सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए थे। तो चलिए जानते हैं इस महान आत्मा की प्रेरक यात्रा। 3 मार्च 1839 को गुजरात के नवसारी शहर में जन्मे जमशेद जी का परिवार पारसी परंपरा से जुड़ा था। उनका परिवार पुजारियों का था, लेकिन उनके पिता नुसरवानजी टाटा ने परंपरा को तोड़कर व्यापार की राह चुनी। शायद यह परंपरा तोड़ने की प्रेरणा ही थी जिसने जमशेद जी को कुछ अलग करने का जुनून दिया। 14 साल की उम्र में जमशेद जी अपने पिता के साथ मुंबई आ गए। उन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज से पढ़ाई की और ग्रीन स्कॉलर के रूप में स्नातक किया। दोस्तों, इतनी कम उम्र में ही उनकी शादी हीराबाई डब्बू से कर दी गई थी। लेकिन उनकी असली पहचान उनके सपनों और उनकी मेहनत से बनी। 1858 में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद जमशेद जी ने अपने पिता की निर्यात व्यापारिक फर्म में काम करना शुरू किया। चीन, जापान और यूरोप जैसे देशों की यात्रा ने उनकी सोच को और विस्तारित कर दिया। उन्होंने देखा कि भारत में औद्योगिक विकास की बहुत आवश्यकता है। 1868 में उन्होंने 21,000 रुपए की पूंजी के साथ अपनी खुद की ट्रेडिंग कंपनी की स्थापना की। जल्द ही उन्होंने एक दिवालिया तेल मिल को खरीदा और उसे कपास मिल में बदल दिया। क्या आप जानते हैं, यह कपास मिल एलेक्जेंड्रा मिल के नाम से मशहूर हुई। लेकिन जमशेद जी ने इसे कुछ सालों बाद लाभ के साथ बेच दिया। दोस्तों, जमशेद जी केवल छोटे मोटे व्यवसाय तक सीमित नहीं रहना चाहते थे। उनके 4 बड़े लक्ष्य थे। एक विश्वस्तरीय स्टील कंपनी की स्थापना। 2 एक उच्च शिक्षण संस्थान का निर्माण। 3 एक आलीशान और आधुनिक होटल का निर्माण। 4 जल विद्युत ऊर्जा का उपयोग कर बिजली उत्पादन। इनमें से पहला सपना साकार हुआ 1903 में, जब मुंबई के कोलाबा में ताजमहल होटल का उद्घाटन हुआ। यह उस समय का सबसे आधुनिक और आलीशान होटल था। दिलचस्प बात यह है कि इसे भारत का पहला बिजली वाला होटल माना जाता है। उनकी सोच का सबसे बड़ा उदाहरण 1907 में टाटा स्टील की स्थापना थी। यह न केवल एशिया की पहली स्टील कंपनी थी, बल्कि यह भारत की औद्योगिक क्रांति का प्रतीक भी बनी। आज टाटा स्टील दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनियों में से एक है। जमशेद जी का मानना था कि भारत को आत्मनिर्भर बनाना ही उसकी असली स्वतंत्रता होगी। यही सोच उनकी हर योजना में झलकती थी। जमशेद जी का जीवन केवल उद्योग तक सीमित नहीं था। वे शिक्षा और परोपकार में भी उतने ही सक्रिय थे। भारतीय विज्ञान संस्थान IISc, बेंगलोर की स्थापना उनके योगदान के बिना संभव नहीं थी। उन्होंने उच्च शिक्षा को महत्व दिया और इसे भारत के विकास के लिए आवश्यक माना। उनके द्वारा किए गए दान और संस्थानों ने न केवल उनके जीवन काल में बल्कि उनके बाद भी समाज को समृद्ध किया। दोस्तों, जमशेद जी टाटा स्वदेशी आंदोलन के पहले समर्थकों में से एक थे। उन्होंने 1905 से पहले ही स्वदेशी मिल की स्थापना की, जिसका उद्देश्य भारत में निर्मित कपड़ों को बढ़ावा देना था। उनका सपना था कि भारत मैनचेस्टर जैसे शहरों से कपड़ा आयात करने के बजाय खुद उसका प्रमुख निर्यातक बने। जमशेद जी के बेटे दोराबजी टाटा और रतनजी टाटा ने उनके काम को आगे बढ़ाया। उनकी विरासत में जमशेदपुर शहर शामिल है, जिसे स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है। आज भी जमशेद जी टाटा का नाम भारत के हर कोने में आदर और गर्व के साथ लिया जाता है।
जमशेदजी टाटा की कहानी हमें यह सिखाती है कि यदि हमारे सपने बड़े हों और हम अपने उद्देश्य के प्रति सच्चे हों तो हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। सच्ची सफलता वह होती है जो आपके साथ साथ समाज को भी समृद्ध करे। जमशेदजी टाटा। तो दोस्तों, यह थी जमशेदजी टाटा की कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार मिलेंगे एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।